भाजपा ने दिया राजा भैया को करारा झटका। डील के बावजूद राजा भैया के लिए नहीं छोड़ी एक भी सीट। कौशाम्बी सीट से भाजपा ने प्रत्याशी उतार कर दिया राजा भैया के साथ खेल। अब अकेले लड़ेंगे राजा भैया या अखिलेश का लेंगे साथ। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अभी भी कई सीटें होल्ड कर रखी थी। होल्ड की गई सीटों में कौशाम्बी सुरक्षित सीट भी उन सीटों में शामिल थी जिस पर भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, क्योंकि चर्चा थी कि यह सीट राजा भैया के जनसत्ता दल को मिलेगी और राजा भैया प्रत्याशी तय करेंगे। लेकिन भाजपा ने होल्ड सीटों में 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कौशाम्बी सीट पर भी सिटिंग सांसद विनोद सोनकर को ही मैदान में उतार दिया है। भाजपा की लिस्ट आते ही तय हो गया, भाजपा और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बात नहीं बन पाई और ऐसे में अब राजा भैया क्या स्टैंड लेंगे, ये बड़ा सियासी सवाल बन गया है। आपको बता दें कि हाल ही में राजा भैया ने अखिलेश यादव का ऑफर ठुकराकर राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोटिंग की थी, जिसके बाद भाजपा और जनसत्ता दल के गठबंधन की संभावना तेज हो गई थी। इस दौरान राजा भैया कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी की तारीफें भी करते नजर आए। लेकिन राजा भैया की लोकल लोकसभा सीट कौशाम्बी से भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर राजा भैया को करारा झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया भाजपा से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों लोकसभा सीटें अपने कोटे में मांग रहे थे, लेकिन प्रतापगढ़ पर भाजपा का कैंडिडेट क्लियर होने पर राजा भैया की निगाहें कौशाम्बी पर टिकी थी और अब कौशाम्बी भी उनके हाथ से चली गई है। ऐसे में अब राजा भैया 2024 लोकसभा चुनाव में न इधर के न उधर के रह गए, जबकि राजा भैया ने 2019 में जनसत्ता दल के प्रत्याशी को कौशाम्बी से चुनाव लड़ाकर भाजपा को करारी टक्कर दी थी। आपको बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा सीट में ही कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीट आती है, जो कि राजा भैया का गढ़ मानी जाती है। हालांकि सपा ने अभी तक कौशाम्बी से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में क्या राजा भैया सपा से डील करेंगे या फिर जनसत्ता दल अकेले ही मैदान में कूदेगा और भाजपा सपा दोनों को टक्कर देगा, ये राजा भैया के फैसले से तय होगा। फिलहाल कुछ दिन पहले राजा भैया के दल की लखनऊ में बैठक हुई थी, जिसमें एमएलसी गोपाल जी ने दल को मजबूत करने का आह्वान किया था और 2024 में कुछ बड़ा करने का दावा ठोका था। अब राजा भैया और उनका दल 2024 में क्या बड़ा करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा ने राजा भैया को जो झटका दिया है, उसकी उम्मीद राजा भैया को बिल्कुल नहीं थी।